हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल रिलेटेड टू एनसीबीआई इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीबीआई क्या है। एनसीबीआई इज नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे कि गूगल पर अगर आपको एनसीबीआई होम पेज को स्टडी करना है तो आप उसको कैसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको करना है, गूगल पर ओपन करना है, एनसीबीआई टाइप करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही एनसीबीआई टाइप करेंगे आपके पास एनसीबीआई होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसका जो मेन लिंक है वो ये है https://www.ncbi.nlm.nih.gov। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। तो आपके पास ये पेज जो मेन एनएलएम जो है, जहां एनसीबीआई जिसके अंडर है, वो पेज, वो होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टडी करना है, रीड हियर वेलकम टू एनसीबीआई। यहाँ पर ये एनसीबीआई का मेन पेज है जहां पर आप इसकी फुल डिटेल को स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको एनसीबीआई से रिलेटेड कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ इसकी मेन मेन ब्रांचेस हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या ये रोल प्ले करता है, वो आप सारी डिटेल इस एक सिंगल क्लिक पर स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इसके मिशन कौन कौन से हैं, तो इस वाले पोर्शन पे आप क्लिक करके इसको स्टडी कर सकते हैं कि एनसीबीआई के क्या मिशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या रोल प्ले करती है, और फाइनली एनसीबीआई न्यूज एंड ब्लॉग्स को आप यहाँ पर एक सिंगल क्लिक से स्टडी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इस मेन पॉइंट की, जो कि है सबमिट से रिलेटेड। अगर आपको कोई न्यू डेटा, नॉवल इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ भी सबमिट करनी है, कोई आपके मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड है, अगर आपको उसको एनसीबीआई डेटाबेस में सबमिट करवाना है, ठीक है, कोई न्यू स्पेसिस आपने डिस्कवर किए, कोई न्यू सीक्वेंसेस आपने डिस्कवर किए और आप चाह रहे हैं कि वो सारा डाटा आप सबमिट करें एनसीबीआई पे, तो आपको क्या करना है, एनसीबीआई डेटाबेसेस के इस सबमिट बटन पर क्लिक करना है और आपकी इंफॉर्मेशन वहां पर सबमिट हो जाएगी। फिर सेकंड है डाउनलोड। अगर आपको कोई भी डाटा एनसीबीआई की साइट से डाउनलोड करना है, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट, कोई रिसर्च आर्टिकल, कोई रिव्यू पेपर आपको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर लर्न। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स या अदर फील्ड, तो आपको अगर वो स्टडी करना है, लर्न करना है ऑनलाइन, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उनका आप वॉच कर सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट सेक्शन है डेवलप। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को और लाइब्रेरीज को या एप्स को डेवलप करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। उसके बाद है एनालाइज। अगर आपको किसी भी एनसीबीआई टूल को आइडेंटिफाई करना है आपके डाटा एनालिसिस टास्क के लिए, तो आप इस वाले पोर्शन पर क्लिक करेंगे और एनालाइज करेंगे। लास्ट है रिसर्च। आपको अगर कोई एनसीबीआई से रिलेटेड रिसर्च या कोई भी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट को स्टडी करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप इस रिसर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन वहां पर डिटेल में आ जाएगी। यहाँ पर कुछ पॉपुलर रिसोर्सेज दिए हुए हैं जो एनसीबीआई जिनको हैंडल करता है, जैसे पबमेड है। यहाँ पर आप जितना भी मेडिकल से रिलेटेड लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं, बुक शेल्फ है, बहुत सारी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं। पबमेड सेंट्रल, यहाँ पर भी वही लिटरेचर स्टडी कर सकते हैं। ब्लास्ट है, ब्लास्ट आप लोगों को पता ही है कि ब्लास्ट क्या है, एक सीक्वेंस, पेयर बाय सीक्वेंस अलाइनमेंट सर्च टूल है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, जीनोम्स हैं, एसएनपीज हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, कोई भी जीन, प्रोटीन या पबकेम, जो भी आप रिसोर्सेज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन एनसीबीआई न्यूज एंड ब्लॉग का। यहाँ पर जो भी अपडेट होंगी, बैक्टीरियल, आर्कियल, रेफरेंस, जीनोम कलेक्शन, वो सब यहाँ पर न्यू लेटेस्ट जितनी भी डिस्कवरी होंगी उससे रिलेटेड सारी न्यूज जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। फिर इधर जो एनसीबीआई होम दिया हुआ है वहां पर एक रिसोर्स लिस्ट है A to G। यहाँ पर आपको फुल डिटेल मिलेगी, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, कोई डीएनए आरएनए से रिलेटेड, कोई डाटा एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जीनोम्स एंड उन मैपिंग, होमोलॉगी, लिटरेचर, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस, टेक्सोनोमी, आप हर एक फील्ड को यहाँ पर एनसीबीआई के होम पेज पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको स्टडी करनी है, तो उसका एक डेमो मैं आपको देकर दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपल प्रोटीन ले लिया, हीमोग्लोबिन।
मैंने यहाँ पर सर्च में डाला हीमोग्लोबिन और मैंने क्या किया, इसको सर्च किया। अगर आप प्रोटीन सीक्वेंसेस को लेते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रोटीन डेटाबेस में ही उसको सर्च करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रोटीन को सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस में और फिर फाइनली मैंने सर्च किया। तो इस हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन एनसीबीआई के डेटाबेसेस में सबमिट होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी फुल डिटेल में। ये देखिए आपके सामने है हीमोग्लोबिन, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में जो भी अवेलेबल हैं, जिनका भी टेक्सोनोमी या उनके सीक्वेंसेस, उनके जीन पैप्ट, आइडेंटिकल प्रोटीन्स, फास्टा सीक्वेंस, ग्राफिक्स, उसका एक्सेसन नंबर, सब कुछ, उसका जीआई नंबर, जीन इंडेक्स नंबर, सब कुछ यहाँ पर सबमिटेड है ऑलरेडी। आप एक सिंगल क्लिक से उन सब स्पीसीज का हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पेज ओपन हुआ है, ऐसे ऐसे 2731 पेजेस ऐसे हैं जो इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑफ वेरियस स्पीसीज यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हीमोग्लोबिन पे, तो इस हीमोग्लोबिन पार्शियल जो कैसुरिना स्पीसीज से है, तो उसकी फुल डिटेल जो कि उसकी सीक्वेंसेस या उसकी इंफॉर्मेशन जो भी सबमिट होगी जीन बैंक के अंदर, जीन बैंक एक डेटाबेस है जो कि एनसीबीआई के अंडर है, तो वहां पर आपको इसकी फुल डिटेल देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप और भी अगर प्रोटीन या कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को सर्च करना चाहते हैं तो अपना इस क्वेरी बॉक्स में आप क्या करेंगे, उस सीक्वेंस को, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को या प्रोटीन सीक्वेंस को यहाँ पर एंटर करेंगे और फाइनली उसको सर्च करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर जो भी आप सीक्वेंस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे और फाइनली सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी फुल डिटेल आ जाएगी। ये था हमारा एनसीबीआई होम पेज, जिसको आप इजीली वेबसाइट पर जाकर उसके सिंगल लिंक से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।